स्थापना करने से 9 दिन के अंदर ब्रह्मांड की जो औरा है, ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, वह सारी शक्तियां मृत्यु लोक में धरती पर घूमती है। और जिसके घर में कलश का स्थापना किया गया है, उसके घर में वो शक्तियां प्रवेश करती है। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। भक्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि माता जी की सवारी क्या है, इस वर्ष माता जी किस सवारी पर आ रही है, इसका फल क्या है, कलश स्थापना का क्या मुहूर्त है, व्रत कैसे करना है, माताओं बहनों को बाल कब धोना है, मासिक धर्म में रजस्वला अवस्था में माताएं कैसे व्रत कर सकती है, कैसे पूजन कर सकती है, उसके विषय में विस्तृत जानकारी हम सभी प्राप्त करेंगे। इस बार माता रानी का जो आगमन है वह दोलायाम देव्याः आगमनम। इस बार माता रानी का जो आगमन हो रहा है वह डोली पर बैठ करके माता रानी धरती पर, पृथ्वी पर आ रही है। इसका जो फल है वह मरणम ध्रुवम, इसका फल अत्यंत खराब अशुभ बताया गया है। माता जी का जो गमन होगा वह किस पर होगा, तो कहते हैं चरणायुध देव्याः गमनम। माता रानी का जो गमन होगा वह चरणायुध कहते हैं मुर्गा को, मुर्गा के ऊपर माता रानी का गमन होगा। इसका जो फल है वह विकल प्रथम, वियोग बताया है, विकल होना बताया है, दुखी बताया है। वैसे तो माता रानी का सवारी शेर है, इसीलिए उन्हें शेरा वाली कहा जाता है। पर नवरात्रि में जब माता रानी आती हैं तो वार के अनुसार उनकी सवारी बदल जाती है। भक्तों, माता रानी का डोली पर बैठ करके आना यह बता रहा है कि देश दुनिया में महामारी आएगी, अर्थव्यवस्था में गिरावट होगी, हिंसा प्रवृत्ति होगा, भूखमरी आगजनी का स्थिति होगा, प्रजा दुखी होगी, यह संकेत को बता रहा है। इसका प्रमाण भक्तों देवी भागवत में मिलता है। देवी भागवत में कहा गया है, शशिशौर्य गजारूढ़ा शनि भव में तुरंग में गुरु शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकृतिता। देवी भागवत के अनुसार माता रानी जब रविवार और सोमवार को आती है तो उनका सवारी हाथी होता है, हाथी पर बैठ करके माता रानी आती है। माता रानी यदि मंगलवार और शनिवार को धरती पर आती है तो उनका जो सवारी होता है वह घोड़ा होता है, घोड़ा के ऊपर सवार होकर के माता रानी आती है। माता रानी जब गुरुवार को और शुक्रवार को आती है तो उनका सवारी डोली होता है, डोली पर बैठ करके माता रानी आती है। और माता रानी जब बुधवार को आती है तो नौका के ऊपर, नाव के ऊपर बैठ करके माता रानी आती है। भक्तों, ऐसा कहा गया है गुरुवार और शुक्रवार को डोली पर बैठ करके माता रानी का आना यह बिल्कुल शुभ नहीं है, यह अशुभ संकेत है। भक्तों, मंगलवार और शनिवार को घोड़े पर बैठ करके माता रानी का आना यह भी एक अशुभ संकेत को दिखा रहा है। रविवार और सोमवार को माता रानी हाथी पर बैठ करके आती है, यह अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ संकेत माना जाता है। बुधवार को माता रानी नौका पर बैठ करके आती है, नौका पर माता रानी का आना अत्यंत श्रेष्ठ और लाभकारी बताया है। तो भक्तों, इस बार माता रानी जो आ रही है वह डोली पर बैठ करके आ रही है। इसका जो फल है वह बिल्कुल शुभ नहीं बताया गया है। भक्तों, सभी को कलश स्थापना अवश्य करना चाहिए। कलश स्थापना को जो मुहूर्त है वह 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार को प्रातःकाल 6:33 से लेकर के 8:02 तक है। दूसरा अभिजित मुहूर्त का जो समय है वह 12:31 से लेकर के 12:52 तक यह अभिजित मुहूर्त का समय है। ये 2 मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। भक्तों, अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहर में सूर्योदय के अनुसार यह मुहूर्त में परिवर्तन होता है। ये जो मैं मुहूर्त बताया आपको, यह मैं गुजरात का मुहूर्त बता रहा हूँ। आप दिल्ली में हैं, पटना में हैं, मुंबई में हैं, हैदराबाद में हैं, कर्नाटक में हैं, तो इसका मुहूर्त का समय बदल जाएगा। आपको अपने शहर का मुहूर्त चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपके शहर का मुहूर्त आपको बताया जाएगा। भक्तों, सभी को कलश स्थापना करना चाहिए। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः। कलश के मुख में विष्णु का वास है, कलश के कंठ में भगवान महादेव रुद्र का वास है, कलश के मूल भाग में साक्षात ब्रह्मा जी का वास है और कलश के मध्य में सभी देवी देवताओं का वास है। सभी के घर में कलश स्थापना अवश्य होना चाहिए। और भक्तों, कलश स्थापना आप अपने से करें, उसका फल एक सामान्य न्यून बताया है। अगर आप ब्राह्मण के द्वारा कलश स्थापना कराते हैं तो भक्तों उसका फल अत्यंत श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि ब्राह्मणों के हाथ से किया हुआ, कराया हुआ जो पूजा होता है वह पूजा भगवान तक पहुंचता है और उस पूजा का 1000% फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण एक जरिया है भगवान तक आपके पूजा को पहुंचाने का।
भगवान तक आपके हवन को पहुंचाने का ब्राह्मण जरिया है। भक्तों, ऐसा कहा गया है, न विप्रपादो दककर्दमानी न वेद शास्त्र प्रतिघोषतानी स्वाहा स्वधा स्वस्ति विवर्जितानी श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर में ब्राह्मण के चरण नहीं पड़ते हैं, जिस घर में ब्राह्मण के द्वारा पूजा नहीं होता है, जिस घर में ब्राह्मण के द्वारा श्राद्ध तर्पण नहीं होता है, जिस घर में ब्राह्मण जाके आशीर्वाद नहीं देते हैं, तो वह घर नहीं है। वह श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि, वह घर मानो श्मशान है और उस घर में रहने वाले सभी भूत और प्रेत हैं, ऐसा शास्त्र बोलता है। तो पूजा हो, हवन हो तो आप अवश्य ब्राह्मणों से करावें। भक्तों, यह मेरी विनती है। कोई भी ब्राह्मण हो, अगर ब्राह्मण के हाथ से आपका पूजा हो गया ना, ब्राह्मण के द्वारा आपका पूजा पाठ हवन जो होता है वह फलीभूत होता है। भक्तों, यह आप अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्राह्मणा जंगमम तीर्थम त्रिषु लोकेषु विस्तृतम। ब्राह्मणों के दाहिने जंघे में समस्त तीर्थों का वास है और ब्राह्मणों का चरण आपके घर में पड़ता है तो तीर्थों का आगमन हो जाता है। तो आप सभी इस पूजन को ब्राह्मणों के द्वारा करावें और इसका अत्यंत लाभ प्राप्त करें। आप 1 दिन का भी व्रत करें, 5 दिन का करें, 3 दिन का करें या 7 दिन का करें या 9 दिन का करें, आपके घर में कलश स्थापना अवश्य होना चाहिए, क्योंकि कलश स्थापना करने से 9 दिन के अंदर ब्रह्मांड की जो औरा है, ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, वह सारी शक्तियां मृत्यु लोक में धरती पर घूमती है। और जिसके घर में कलश का स्थापना किया गया है उसके घर में वो शक्तियां प्रवेश करती है। वह ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां, वो संपूर्ण औरा पॉजिटिविटी आपके घर में आती है, क्योंकि कलश में आकर्षण करने की शक्ति है। कलश स्थापना करने से साक्षात देवी देवता वहां पर आकर के विद्यमान हो जाते हैं। तो आप भले 9 दिन का स्थापना न करें, भले आप 9 दिन तक व्रत पूजन न करें, पर कलश का स्थापना अवश्य आपके घर में 9 दिन तक होना चाहिए। गर्भा का पूजन होना चाहिए। 9 दिन तक आपके घर में अखंड दीपक जलना चाहिए। भक्तों, माताओं बहनों को जो बाल धोना है वह अमावस्या के दिन 2 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप सभी बुधवार को बाल धो लेवें। गुरुवार को साबुन शैम्पू नहीं लगाया जाता है, तो गुरुवार को कृपया बाल न धोवें। जो माताएं बहनें मासिक धर्म में है उन्हें 7 दिन के बाद माता रानी का पूजन करना चाहिए। हाँ, आपको व्रत करना है तो व्रत कर सकती हैं, पर पूजा नहीं करना है, माता रानी का नैवेद्य नहीं देना है, माता रानी का पूजा में सम्मिलित नहीं होना है। आपकी परछाई भी न पड़े, ऐसा अपना ध्यान रखें कि आपकी परछाई माता रानी की मूर्ति के ऊपर, फोटो के ऊपर न पड़े, इसकी थोड़ी ध्यान रखें, क्योंकि 9 दिन तक साक्षात माता रानी आपके घर में विद्यमान होती है। तो 9 दिन तक शुद्धता पवित्रता का आप सभी अवश्य ध्यान रखें। मासिक धर्म के 7 दिन के बाद सभी स्त्री, सभी माताएं बहनें भगवान की, माता की पूजा करें। आपके घर में अखंड दीपक जलना चाहिए। 2 दीपक जलाइए। माता रानी के राइट बाजू गाय के घी का दीपक जलाइए, माता रानी के लेफ्ट बाजू तिल के तेल का दीपक जलाइए। अगर 2 नहीं जलाना है तो 1 दीपक भी आप जला सकते हैं। शुद्ध गाय का देसी घी न मिले तो आप तिल के तेल का दीपक जलाइए। भक्तों, जवारा अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जवारा में माता रानी का वास है। जवारा जो है वह साक्षात माता रानी ही है। आप सभी के घर में नवरात्रि के दिन में जवारा अवश्य होना चाहिए। जवारा से देवी देवताओं का आगमन होता है घर में। जवारा से माता रानी प्रसन्न होती है। जवारा होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जवारा वह साक्षात नव दुर्गा का रूप है। तो भक्तों, इस विधि विधान से आप सभी नवरात्रि में माता रानी की आराधना, साधना, उपासना करें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।